हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जितना भी 1 to 395 आर्टिकल है उसको कंप्लीट किया और आज से हम लोग चालू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ओके, तो जितने भी भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट है डिफरेंट सेक्टर में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक जगह आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सब लोग तितर बितर करके पढ़ाएंगे, कुछ यहाँ पढ़ाएंगे, दो उधर पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए, ज़्यादा भी नहीं करना, बस एक ही पेज में सारा खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बस एक पेज को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार कीजिएगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। फिर आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा ये इससे पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये देखिए, ये 4 कलर से मैंने लिखा है। दिल्ली है पिंक कलर से, तमिलनाडु है इस कलर से, येलो कलर से कर्नाटका है और ये नेवी ब्लू से, हल्के ब्लू कलर से यूपी है। तो ये थोड़े ज़्यादा रिपीट हो रहे थे यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसलिए मैंने उसको उस कलर से कलर कर दिया है, ठीक है। कि मेरा मकसद ये है कि थोड़ा क्या हो कि जितना भी इजी हो सके, क्योंकि इसमें तो कोई मैं ट्रिक नहीं बता सकता ना, क्योंकि इसको भी ट्रिक में ट्रिक बताने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कम्बरसम हो जाएगा हमें याद करने के लिए, ठीक है। तो जितना ईजी हो सके मैंने इसको ईजी बनाने की कोशिश की है। तो पहला है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको मैंने एक जगह कर दिया है। पहला है IISSC, इसका तो नाम सब लोगों ने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है और ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये मैं एक हिंट बता दे रहा हूँ कि ये बनी थी 1909 में। 1909 में क्या हुआ था? मोरले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पॉलिटी में। तो उसी टाइम में ये 1909 में हुआ था, ठीक है, और इसको ODR फैमिली ने बनवाया था। ओके, तो देख लीजिएगा, ये बेंगलोर है और बेंगलोर को मैंने देखिए, बेंगलोर मतलब कर्नाटका, ये येलो कलर से, इसलिए मैंने इसको येलो कलर कर दिया। दूसरा हो गया CSIR, ये भी काफ़ी फेमस है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये देखिए पिंक कलर से दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल और द पॉलीमर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में। ओके, इसके बाद है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, मेरीटाइम हो गया, ठीक है। तो कहाँ होगा? कहीं पे समुद्र के किनारे ही होगा, कोई समुद्र कोस्टल एरिया होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? आपको तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को मैंने देखिए इस कलर से पेंट किया है, ठीक है। ओके, इसके बाद है सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का ये कलर है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीटाइम केमिकल्स रिसर्च, ये देखिए, ये मेरीटाइम है, ये मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये कहाँ है? भावनगर, गुजरात में। सबको पता है कि सॉल्ट मार्च सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था? सॉल्ट मार्च आपको चालू हुआ था ना 26 मार्च। ओके, हाँ, कहाँ हुआ था? गुजरात में। सॉरी, 1930 में चालू हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था, तो उससे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये वाला तो उससे सॉल्ट से ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ये 2-3 हो गए और थोड़ा बार बार रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला हो गया ICAR, ये भी सबको पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दूसरा हो गया इंडियन, इसी से मिलता जुलता बॉडी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सिर्फ काउंसिल जोड़ दिया है, ठीक है, IARI, और बाकी वही है, ठीक है। तो दोनों न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे? हरियाणा करनाल में। तो वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा मतलब कि दूध का वहाँ पे रिसर्च होता है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर, करनाल हरियाणा में। इसके बाद हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? केरला में। केरला कहाँ है? यहाँ पे अपना है केरला। इसके बाद है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कटक, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है? तो उड़ीसा हम लोगों का यहाँ पे है। इसके बाद है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड कहाँ है? ऐसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उसके नीचे हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मैसूर, कर्नाटका में। ये भी हो गया क्या? और बेंगलोर। तो भी इसको कर्नाटका भी ध्यान में रखिएगा तो उतना काम हो जाएगा ऑप्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद है वेटनरी से रिलेटेड, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वेटनरी। ओके, जो पशुओं से मतलब कि रिलेटेड, जो एनिमल से रिलेटेड मेडिकल होता है उसको बोला जाता है।
ये ICAR के अंतर्गत आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद हो गया IISAR शुगर केन, ये कौन सा हो गया, ये वेटनरी हो गया। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा, जितना इजी हो सके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये ले लूँ, नहीं कुछ ऐसा ले लूँ, चलिए इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ है, वेटनरी, इसको मैं वेटनरी कर दिया, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारे पास शुगर केन, ये भी उत्तर प्रदेश में, ओके। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स, पल्स भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। सबको पता है कि कॉटन कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो इस तरह ये तो कभी भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे क्या मिलता है आपको, रेगुर सॉइल मिलता है, रेगुर सॉइल, जो कि ब्लैक सॉइल को बोला जाता है, ठीक है। और ये मतलब कि बहुत अच्छा होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए, और कॉटन को ग्रो करने के लिए 120 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ठीक है, कि ताकि अगर फ्रॉस्ट आएगा तो उसको फसल को बर्बाद कर देगा। तो इस तरह ये ध्यान में रहेगा। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में, ये भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अहमदाबाद को क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि साड़ी ओड़ी की और कपड़े की मतलब कि ज़्यादा मील है यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। इसमें पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एम्स, ये सब कहाँ है, दिल्ली में है दोनों। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी अभी कोविड-19 आया था तो उससे रिलेटेड है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन वहाँ पे बन रहा था, तो उससे कनेक्ट करके आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, वायरोलॉजी। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना। इसके बाद निमहंस, निमहंस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो ध्यान में रखिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से। कहाँ पे है, बैंगलोर, बैंगलोर काफ़ी फेमस है, ये किसके लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए बाहर से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने यहाँ पर। इसके बाद है डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, DRDO, तो सबको पता होगा कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद बार्क हो गया, बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबको पता है कि मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद इसरो हो गया, इसरो भी सबको पता है कि कर्नाटका में है। इसके बाद हो गया सोशल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके जितने भी रिलेटेड है ना साइंस से, ये हिस्ट्री से रिलेटेड सबके सब इसका लोकेशन न्यू दिल्ली में है। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली, NCERT हम लोग जो बुक पढ़ते हैं न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि इसका सारा का सारा क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी है ना सब दिल्ली में है। इसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट। IIT तो सबको पता है कि हर एक स्टेट में होता है, लगभग सारे स्टेट में है, 23+ स्टेट्स में, बिहार में भी पटना में है, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो इलाहाबाद में आपको मिलेगा, ठीक है, दिल्ली का दिल्ली में मिलेगा, हर जगह का अपना है। और क्या बोले, वहाँ पे आसाम में जाइएगा तो गुवाहाटी में मिलेगा। तो ये तो मतलब कि ध्यान में रहेगा ही, और ये वैसे मतलब कि ये इतना ईजी नहीं पूछेगा। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये है हैदराबाद तेलंगाना में। इसके बाद हो गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये तो सबको मतलब कि बहुत मतलब कि पुराना यहाँ पे है, ठीक है, कोलकाता में, कोलकाता में है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके बाद हो गया मेराइन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, कोलकाता में। अब देखिए मेराइन से रिलेटेड ये तीसरा आ गया, मेराइन से रिलेटेड दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। मेराइन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मेराइन यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में। मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, गुजरात में, भावनगर में, ठीक है। साल्ट इससे रिलेटेड है, सॉल्ट, इसलिए ये गुजरात में हो जाता है। तो इसको मैं इसी कलर से पेंट कर दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया मेराइन इंजीनियरिंग, ये मैं मेराइन को अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। मेराइन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, कोलकाता पे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दो नाम में है, लेकिन सॉल्ट से जो रिलेटेड है वो आपको पड़ेगा, सॉल्ट से रिलेटेड गुजरात में, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तमिलनाडु में,
और एक जो है आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लास्ट वाला हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और ये लास्ट में है, ये है कोलकाता से, ठीक है। इसके बाद हो गया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये है आपको पिलानी, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड बस एक ही है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये नहीं भूलिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा। बस एक एक्स्ट्रा में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जितनी भी बॉडी जो है ना वो ICAR के अंतर्गत आती है, उसको भी मैंने जब एक जगह, उधर तो पढ़ ही लिया, बस यहाँ पे ये बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको एक जगह कर दिया, ठीक है। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, जो ब्लू कलर से वही ध्यान में रखना है, ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर वाला मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, ठीक है। ICAR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कहाँ था, न्यू दिल्ली में था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसी के अंतर्गत ये सारी आती हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर उसी के अंतर्गत आती है, बीकानेर राजस्थान में। एरिड, ये राजस्थान में ही तो डेजर्ट वाला एरिया है ना, तो उससे ध्यान में रखेंगे कि सूखा कहाँ पे रहेगा, एरिड होगा, ठीक है। तो एरिड कहाँ पे होगा, राजस्थान में, याद हो गया। दूसरा नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, कटक उड़ीसा में। देखिए अभी हम लोगों ने तो यहाँ पे पढ़ा, कहाँ पढ़ा, राइस कहीं पर तो पढ़ा था, हाँ देखिए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में। तो वही यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। तो जो रिपीट हुआ है मैंने एक जगह यहाँ पे लिख दिया, अगर आप लोगों को मन करे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, कट कर लीजिएगा। इसके बाद हो गया हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। ये देखिए, ये है आपको, ये वाला है एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और इसमें एरिड नहीं है, एरिड रिलेटेड रहेगा तो राजस्थान से हो जाएगा, जिसमें एरिड नहीं रहेगा उसको बेंगलोर बना लीजिएगा, ठीक है। शुगर हो गया, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। यहाँ पर भी शुगर से रिलेटेड कुछ था, ये है शुगर केन है, गन्ना है, ठीक है। ये गन्ना है, गन्ना में रिलेटेड कौन है, उत्तर प्रदेश। गन्ना की सबसे ज़्यादा खेती भी कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में ही होती है शुगर केन की। और ये है शुगर केन है, ठीक है। ये भी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसके नाम में क्या था, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट था, और ये ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, बस थोड़ा सा अंतर है तो ध्यान में रखिएगा। ये हो गया ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये हो गया शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसके बाद हो गया टोबैको, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद लेदर से रिलेटेड हो गया सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में, ओके। तो ये टोटल, हाँ, और एक और ध्यान में रखिएगा, ये जितना 5 ऊपर वाला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये ICAR में नहीं आता है, ये आता है CLRI में, मतलब कि सॉरी किस में आता है, आपको CSIR में आता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ऑल्दो ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली है, मतलब कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना हेडक्वार्टर, वो आपको दिल्ली में ही मिलेंगी। तो कभी आप भूल जाइए, नहीं याद हो तो एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और दिल्ली मतलब कि लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत कम है, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा। और कहीं पर भी घूम रहे तो इसकी वीडियो को प्ले कर लीजिए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए, तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये कॉफ़ी है, कल फिर मिलेंगे हम लोग चाय के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, बाय बाय, गॉड स्पीड।